हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 क्लास 10th RD शर्मा एंड द टॉपिक इज रियल नंबर। आज से हम क्लास 10 के MCQ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और ये RD शर्मा के बिल्कुल लेटेस्ट जो एडिशन है उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, जो कि हमें पेज नंबर 1.57 पर गिवन है, क्योंकि इसमें कोई एक्सरसाइज का निमित्त है नहीं, बस MCQ लिख के है। ये पेज नंबर 1.57 यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 57 पेज, इसका मतलब ये होता है ना, फर्स्ट चैप्टर का आप गिनोगे तो 57 पेज पर ये है। तो जो न्यू एडिशन है MCQ उसको सॉल्व कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज 4, 5, 6 या 3। चलिए करते हैं। तो देखो 144 के हम इसके प्राइम फैक्टर करें तो देखो 144 क्या होता है, 16 9 जा 144। 16 क्या होता है 2 रेज टू द पावर, कैसे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3 होता है 3 इंटू 3 सॉरी 9। तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 3 रेज टू द पावर 2। यहां पूछा है एक्सपोनेंट ऑफ 2 यानी कि 2 की पावर कितनी है, तो आंसर क्या हो गया 4, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 4। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका आंसर हो गया 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200। हमें दो नंबर हैं, उनका एलसीएम दे रखा है 1200। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। हमें इसमें यह बताना है कि इसका कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। ऑप्शन ए में गिवन है 600, ऑप्शन बी इज 500, ऑप्शन सी इज 400 एंड ऑप्शन डी इज 200। देखो दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है ना, और जो एचसीएफ होता है वो क्या होगा, एलसीएम का डिवाइजर होगा, यानी कि उससे एचसीएफ क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। तो बस आप डिवाइड करके देखो, देखो 0 से ये 2 0 कैंसिल, 6 से 2, तो पहले से ये 2 बार डिवाइज हो जाएगा, तो ये इसका एचसीएफ है। 400 से देखो ये 3 बार टाइम्स हो गया, 400 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 12 और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 6 12, यानी कि इससे 200 से 6 बार डिविजिल है, 400 से ये भी डिविजिल है, ये भी बचा ये, तो ये आंसर हुआ। बस मैं चेक कराता हूँ। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, फिर क्या होगा 0.4, मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए पूरा, ये तो रिमाइंडर आ गया इसमें। तो 500 इसका एचसीएफ नहीं है, 500 इसका एचसीएफ नहीं होगा। जो भी दो नंबर है, एक नंबर तो मालूम नहीं है, हमें ही दे रखा है, दो नंबर थे उनका एलसीएम 1200 है, तो इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो हमने देखा, डिवाइड करके देखा, 500 से डिविजिबल नहीं है, तो वी इज द करेक्ट आंसर 500। 500 इसका एचसीएफ नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा इफ n इज इक्वल 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव 0 इन n, यानी कि इस वैल्यू में जो भी है इसमें कितने जीरो होंगे, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। कितने जीरो होंगे, देखो जीरो कैसे आते हैं, जब 2 और 5 का मल्टीपल करते हैं जब जीरो आता है, 2 इंटू 5 से 10 आता है। अब यहाँ 2 की पावर कितनी है, केवल 2 और 5 वाले को पास पास लिख लो, यहाँ 5 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5, बाकी जो भी नंबर है उससे हमें मतलब नहीं है, जीरो यहीं से आएंगे। इसका मतलब क्या है, देखो 3 0, चलो मैं बता देता हूँ, 2 इंटू 5 लिख दिया, 3 इस पावर 3 को सॉल्व कर रहा हूँ, 2 इंटू 5 लिख दिया, 2 इंटू 5 लिख दिया, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, जीरो चेक करने। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितने जीरो आगे 3, और यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कोई जीरो का बचा ही नहीं आगे इसमें, है ना, तो आगे कुछ भी डिजिट से लास्ट में 3 0 आएंगे, तो कितने जीरो हो गए 3। ये पूछा था इसमें कि कितने जीरो होंगे, ऑप्शन ए में दे रखा है 2, ऑप्शन बी में दे रखा है 3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे ऑप्शन सी में 4 दे रखे हैं और ऑप्शन डी में दे रखा है 7, तो आंसर हो गया 3 0 आएंगे। सीधी सी बात है, 2 की पावर जितनी है और 5 की पावर जितनी है, उसमें से छोटी पावर देख लो, 2 की पावर 3 छोटी है कि 5 की पावर 4, यहाँ 5 की पावर 4 था ना, 2 की पावर 3 छोटी है और 5 की पावर कितनी है 4, तो जो भी दोनों में पावर छोटी होगी, जितनी पावर होती है उतनी जीरो आएंगी। मतलब क्या कहने का, मान लो कोई और नंबर होता है, ऐसे लिख देते हम कि 5
की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 7। हम पूछे इस पर कितने जीरो होंगे, तो 5 और 2 को देखो, ठीक है ना, इनमें से जिसमें भी पावर छोटी हो, 5 की पावर छोटी है, यहाँ 7 है 2, कितनी पावर 2, तो इसमें 2 जीरो आएंगे, सिंपल सी बात बस। डायरेक्ट लिख सकते थे आप, देख के हमने देखा 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, तो 2 की पावर कम है, कितनी पावर 3, तो इसको जब मल्टीपल करोगे, कैलकुलेटर से मल्टीपल करना, लास्ट में 3 जीरो आएंगे। यही पूछा था कितनी जीरो होंगे, तो आंसर इज ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। देखो 196 होता है 14 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 इंटू 7, यानी कि क्या हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ये तरीके हैं एमसीक्यू करने के, शॉर्ट तरीका है, वरना आप पूरे प्राइम फैक्टर करोगे, है ना। अब हमें क्या पूछा है, इनकी पावरों का सम। 2 का एक्सपोनेंट कितना है 2, प्लस 7 का एक्सपोनेंट कितना है 2 प्लस 2 कितना होगा 4, तो आंसर आ गया 4। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर, तो ये प्राइम फैक्टर है, इनकी पावरों का सम पूछा है। इसकी पावर 2 है, 7 की पावर 2 है, तो 2 प्लस 2 4, तो 4 इज द आंसर, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज द नंबर of decimal places after the decimal expansion of the रेशन नंबर। इसमें पूछा है कितने डेसिमल प्लेस होंगे, 23/2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5। ठीक है, करते क्या है, देखो सिंपल तरीका क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, 2 की पावर जितनी हो उतनी 5 की पावर बना लो, तो नीचे जीरो बढ़ जाएंगे, अभी हमने ऊपर समझाया। तो यहाँ क्या है 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 का ऊपर मल्टीपल कर दो और 5 का ही कर दो नीचे, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। क्लियर, इसको अगर हम सॉल्व करें, मतलब मल्टीपल करें, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, और ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर 115, ये हो गया 10 और 10 का स्क्वायर 100, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, आंसर आ गया 1.15। तो आफ्टर डेसिमल कितनी प्लेस है, डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट 2, तो इसका आंसर हो गया 2, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है 2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इफ P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर। दो नंबर दे रखे हैं P1 एंड P2 और दोनों ऑड हैं, और ये दे रखा है P1 इज ग्रेटर देन P2। ओके, देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। क्या होता है वैसे फॉर्मूला लगाओगे तो P1 प्लस P2 और P1 माइनस P2। P1 P2 कैसे ऑड नंबर हैं, ऑड प्राइम नंबर हैं, तो P1 प्लस P2 ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या होता है, दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है। जैसे मैं आपको समझा दूं, देखो 3 और एक 5 दोनों प्राइम नंबर है, 3 प्लस 5 करोगे 8, और इवन नंबर का हम किसी में मल्टीपल करें तो हमेशा कैसा था, इसका मतलब क्या इनटू ये। वैसे आपको यही पता होना चाहिए ऑड नंबर का डिफरेंस क्या होता है। देखो 5 में से 3 गया 2 है ना, और 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, इवन आ रहा है ना, आए ना आए इसको मतलब नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए इवन आता है। इवन इंटू इवन इवन होता है। कुछ भी हो, अगर इवन नंबर का आप ऑड में भी मल्टीपल करेंगे, देखो 4 इवन नंबर है, ऑड 7 है कितना है 28, तो हमेशा इवन नंबर आता है। तो ये तो इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, और इवन का मल्टीपल कर रहे हैं किसी में भी तो हमेशा क्या होगा इवन। तो इसका आंसर क्या हुआ, एन इवन नंबर। तो आंसर ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, एन इवन नंबर। क्लियर ना, दो ऑड नंबर P1 स्क्वायर माइनस P2 को स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर, क्योंकि गिवन है P1 एंड P2 बोथ आर ऑड, और दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है, और इवन नंबर का किसी में मल्टीपल करें तो रिजल्ट यानी कि प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इवन। तो जो कि हमें ऑप्शन ए में देखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if two positive integers a and b are expressible in the form
ए इस फॉर्म में दे रखा है पी क्यू स्क्वायर और v की वैल्यू दे रखी है एन वी पी रेज टू द पावर 3 इंटू क्यू। तो हमें पूछ रहा है एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपल है, ध्यान होगा क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं है ना उसकी मैक्सिमम पावर एलसीएम आता है, मतलब दोनों तीनों या तो दो या तीन भी हो सकते हैं, ए बी सी दे देता माइसन क्वेश्चन में। तो पहले पी देखो, यहाँ पी की पावर 1, यहाँ पी की पावर 3, कौन सी मैक्सिमम 3, तो ये आएगा पी रेज टू द पावर 3 इनटू, अब दूसरा वेरिएबल क्यू, यहाँ क्यू की पावर 2, यहाँ क्यू की पावर 1, तो मैक्सिमम कौन सी है 2, तो ये आंसर हो गया। बस एलसीएम इसका होगा पी रेज टू द पावर 3 और क्यू रेज टू द पावर 2, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी में हमें दे रखा है P3 Q2। तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन है, बस इसमें एलसीएम निकालना था, हमें एचसीएफ ऑफ ए बी निकालना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए बी। एचसीएफ में उल्टा होता है, एलसीएम हम क्या लिखते हैं मैक्सिमम पावर, एचसीएफ में मिनिमम। पी की पावर 1 है या पी की पावर 3 है, तो छोटी कौन सी है 1, तो सिंगल पी लिखोगे, इनटू दूसरा वेरिएबल क्यू, क्यू की पावर 2 और क्यू की पावर 1, तो क्या आएगा छोटी पावर, तो क्यू, तो इसका एचसीएफ हो गया पी क्यू। अब देखते हैं किस पहली ऑप्शन में पी क्यू दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, and the question 9 is if two possible integer m and n are expressible in the form, ऊपर की तरह बस a भी था यहाँ m n है, m की वैल्यू दे रखी है p इंटू क्यू रेज टू द पावर 3 एंड द वैल्यू ऑफ n इज पी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, ये m n दे रखे हैं। तो 9 था, क्या पूछा है, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर, देन HCF पूछा है। तो आप समझ गए, ऊपर निकाला भी HCF। HCF कैसे निकलेगा इनका, HCF ऑफ Mn, यहाँ P की पावर कौन सी है, P बड़ी है या PQ, PQ बड़ी, लेकिन हम HCF निकालें तो छोटी वाली पावर लेते हैं, तो P की पावर 1 आएगा, Q की पावर 3, यहाँ Q रेज टू द पावर 2, 3 बड़ा कि 2, 3 बड़ा, और दूसरे में छोटा कौन सा Q2, तो क्योंकि HCF की बात चल रही है तो ये आ गया। अगर एलसीएम लेते तो P3 और Q3 एलसीएम आ जाता, तो खाली हमसे ये पूछा था एचसीएफ, तो एचसीएफ हो गया इसका पी क्यू स्क्वायर। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में पी क्यू दे रखा है, बी में पी क्यू स्क्वायर, हाँ बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी पी क्यू स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज द एलसीएम ऑफ ए एंड 18। दो नंबर दे रखे हैं a और एक दे रखा है 18, इनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम इज 36 एंड द एचसीएफ ऑफ a और इनका एचसीएफ दे रखा है, कम गया क्वेश्चन नंबर 10, एंड द एचसीएफ ऑफ a एंड 18 इज 2 और एचसीएफ दे रखा है 2, देन वैल्यू ऑफ a हमें मालूम है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो बस ए निकला है। 18 से 36 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू की 2 इंटू 2 4, तो वैल्यू ऑफ ए इज 4। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 2, बी दे रखा है 3, सी दे रखा है 4, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the HCF of 95 and 152, 95 और 152 का एलसीएम निकालना है। ये तो सिंपल है, 5 इंटू 19, ये 5 से कैंसिल होगा नहीं है ना, तो 19 से शायद हो रहा होगा, देखते हैं 19 का डिवाइड कर, 19 8 जा 8 बारी जाएगा, 8 नंबर 70, ठीक है। प्राइम फैक्टर करो मत करो हमें तो, क्योंकि एमसीक्यू है तो हमें केवल प्राइम वो देखना है जो कॉमन आए, दोनों में कॉमन क्या है 19, तो एचसीएफ इसका हो गया 19। समझ में आ गया कैसे करा मैंने, 95 तो आपको 5 इंटू 19 हो गया। अब इसमें 5 तो है नहीं, 5 से डिविजन क्या होता है लास्ट में 0 हो, या 5 से डिविजन तो हो नहीं, तो बच्चा 19, तो 90 से डिविजन होगा, हो सकता है 19 से ना भी, कंपल्सरी नहीं है, उस कंडीशन में एचसीएफ बना था, तो
तो मैंने देखा 19 से डिवाइड कर, 19 8 जब 152 ही होते हैं, तो HCF क्या होगा, जो दोनों कॉमन होता है, HCF इज 19। तो 19 5 और 152 का HCF हो गया 19। अब देखते हैं क्या ऑप्शन है। 11 था, ए में 57, B1 C 19, ऑप्शन सी दे रखा है इसमें, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन 12 इज इफ HCF, ये हमें HCF दे रखा है, HCF ब्रैकेट में लिखा है 26 169, यानी कि इन दोनों नंबर का देखा है ना, HCF ऑफ 26 एंड 169 इज 13। देन एलसीएम पूछा है, इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो इजी हो गया, करते हैं। देखो क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू HCF इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होंगे, ये दे रखे हैं। HCF कितना दे रखा है, हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम क्या होगा, HCF अपॉन में आ जाएगा, है ना, अपॉन HCF। HCF कितना है 13, 13 से ये 13 बार कैंसिल, 13 जब, या 13 से 2 बार कैंसिल कर दो, 2 से मल्टीपल कर दो, एक ही बात है। बल्कि ये कर देता तो सही रहता, 2 की मल्टीपल इजी रहता है ना। ओके 13 6 जा 78। देखो मल्टीपल करने की पूरी जरूरत नहीं थी। अब 8 आ रहा है, पहले ऑप्शन चेक कर लो, कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 8 हो सकता है, सिंगल दे रखा है इसमें, सी ऑप्शन 338, मैं मल्टीपल देख के लिख दिया। क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके लास्ट में 8 था, हमने देखा 8 तो आ रहा है, तो हमने पहले ऑप्शन में निगाह डाली तो ये सी ऑप्शन मिल गया। तो जब मल्टीपल करो तो 100% यही आएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, द वैल्यू ऑफ ए इज 2 raised to the power 3 into 3 and the b is equal 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5 and the value of c is 3 raised to the power n into 5 and the LCM, इन तीनों का LCM दे रखा है, LCM of a b c, और ये हमें दे रखा है 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2 into 5, then the value of n is equal क्या, ये पूछा n की वैल्यू क्या होगी। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 4 5 कितने भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुए नंबर हों, कैसे करते हैं, जैसे 2 प्राइम फैक्टर है तो इन तीनों में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, 2 की मैक्सिमम पावर लेते हैं, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 1, इसमें नहीं, तो मैक्सिमम पावर क्या आएगी, 2 की पावर 3 आ रही है, सही है। अब 3 को देखें, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर n, यहाँ क्या आ रही है 3 की पावर 2। अब यहाँ तो क्लियर हो गया, 1 और 1 और आती मैक्सिमम पावर है, तो यानी आ रही है 2, तो यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल होगी जो पावर है, तो यहाँ क्लियर हो गया n की पावर 2। अब 5 देखे मैक्सिमम बने तो इंटू 5 बनाएगा, आ गया, तो यही क्लियर हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2। कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, तो सिंपल था, बस हमने एक निगाह डाली कि 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर n है, और मैक्सिमम पावर 2 है, और तो आगे है नहीं कुछ, तो यहाँ 3 की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है और ऊपर सब बने, तो n इज इक्वल हो गया 2। हाँ ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 13 में ऑप्शन ए में 1 दे रखा है, ऑप्शन बी में 2 दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो गया बी। आपको ये एमसीक्यू बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही चली गया है ना एमसीक्यू बेस पेपर आना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर दे रखा हमें 14,587 अपॉन 1250। ओके, तो देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 14,587 अपॉन 125 इंटू 10। वो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 5 की पावर क्यू बनना है। ये क्या हो गया 14587 अपॉन 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 25, 25 5 जा 125 इंटू 10। अब अगर डिनोमिनेटर में 2 रेज टू द पावर कुछ हो या 5 रेज टू द पावर कुछ हो, है ना, तो 5 की पावर 3 है, तो क्या करो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसका अपोजिट, अगर 5 की पावर में दे रखा है तो 2 की पावर उतनी से मल्टीपल कर दो। इससे क्या होगा नीचे पूरा 0 आ जाएगा,
है ना। अभी हमने एक पहले कुछ क्वेश्चन करा था, इस 10 को भूल जाओ अगर, तो ये क्या होगा, कितने जीरो आएंगे नीचे, अभी बताया था ना कितने आएंगे, 3 है तो 3 जीरो आएंगे, यानी कि अपन में 3 जीरो आएंगे। 3 जीरो है तो कितने प्लेस का डेसिमल आएगा, 3 डिजिट्स के बाद। और यहाँ एक 10 और है, क्योंकि ये एमसीक्यू है, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, वरना तो आप क्या करते, 2 की पावर 3 क्या होता, 8। मैं फुल भी कर दूंगा से, पहले मैं बिना उसको कर ही बता देता हूँ। तो हमने देखा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का इंटू है, तो इस तरीके से में जितनी पावर हो 2 और 5 की इक्वल होनी चाहिए, बस शर्त है ना। 3 है तो नीचे 3 जीरो आएंगे, तो यानी कि 3 जीरो आएंगे तो 3 डिजिट का डेसिमल लगाएंगे, लेकिन इंटू में 10 और एक जीरो हो गया तो 4। तो जब भी इसमें ये पूछा है कितने प्लेस बाद टर्मिनेटिंग होगा, एक मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेटेड आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन सी 3 डेसिमल प्लेस, ऑप्शन डी 4 डेसिमल प्लेस। तो नीचे 4 जीरो मिल गए, तो इस क्या होगा, 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। अब जरा मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो 5 की पावर 3 है ना, और 2 की पावर 3, इसका मल्टीपल करो, 5 की पावर 3 तेरा 125, 125 का 8 में मल्टीपल करते 1000 आता है, और इंटू 10 ये तो ये आ गया। अब चलो मैं 8 का मल्टीपल कर ही देता हूं, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां देख के 5 की पावर जितनी है 2 की पावर इतनी सेम होंगी, तो उतने जीरो आएंगे, 3 जीरो तो ये आ गए, और नीचे 10 इंटू और 10 हो रहा है ना, तो 0 10 का मल्टीपल करो, एक जीरो और बढ़ गया 4 जीरो। जब नीचे 4 जीरो 1 के आ गए तो 4 प्लेस का डेसिमल लगता है, तो डेसिमल के कितने प्लेस हो गए, 4, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं इसको चलो आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 8 जा 64 और 5 69 कैरी 6, 8 5 जा 40 और 6 46 कैरी 4, 8 4 जा 32 32 और 4 36 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11, और नीचे कितना है 10,000 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हटके ये आ जाएगा, तो क्या आ गया 11.6696। कितने डेसिमल प्लेस हुए, 4 आगे ना, तो कोई जरूरत नहीं थी करने की, हमने जो बताया था उसी मेथड से आप करना। तो आंसर हो गया डी, क्योंकि डी में ही हमें दे रखा है ये ऑप्शन 4 डेसिमल प्लेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में ये है, इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर, P एंड Q आर ये आपस में क्या को प्राइम है, देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आर को प्राइम नॉट को प्राइम इवन, और को प्राइम का स्क्वायर भी को प्राइम ही होता है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया को प्राइम। को प्राइम इज द करेक्ट आंसर। स्क्वायर हो चाहे क्यू हो, हमेशा को प्राइम ही आएगा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। 3 एंड 4 क्या है, को प्राइम है। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, देखो को प्राइम है। इसका क्यू भी कर दो, 3 का स्क्वायर 26 और इसका 64। तो चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यू कोई पावर हो, हमेशा को प्राइम ही होंगे अगर ये दोनों नंबर को प्राइम है। इसमें दे रखा है पी एंड क्यू आर को प्राइम, तो पूछा था पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी को प्राइम, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट 16, ये ऑप्शन ए में था तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 एंड द क्वेश्चन 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले मैं चारों ऑप्शन लिखती हूं। फर्स्ट 15 16, फर्स्ट रेशनल नंबर दे रखा हमें 16/25, सेकंड 5/18, थर्ड 2/21 एंड फोर्थ ऑप्शन 7/250। और पूछा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन चारों में से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या हैं आप पता होगा, पता ही नहीं पता। अगर डिनोमिनेटर P/Q की फॉर्म है तो या तो Q की फॉर्म 2 की पावर m हो, या 5 की पावर m हो, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो। ये m n क्या नेचर नंबर है, तो देखो ये 5 का स्क्वायर है ना, तो ये तो टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या है 2 इंटू 9, 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 और 5 होनी चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये 3 इंटू 7 है, 2 और 5 की पावर नहीं आ रही, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है। लेकिन ये देखो उसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर q इंटू 2 है। कैसे देखो 5 5 जा 25, 5 जा 125 इंटू 2,
तो ये 5 इंटू टू की पावर आ रहा है ना, यानी कि 5 इंटू टू की पावर मारे पावर कुछ भी हो इस फॉर्म में है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा? ये। तो हमें दो ऑप्शन मिल गए इसमें, एक फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों टर्मिनेटिंग हैं। अब यहां ऑप्शन देखें, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ए दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं होगा। सेकंड यानी कि बी सेकंड थर्ड, नहीं होगा। सी फर्स्ट थर्ड, नहीं होगा। डी मिल गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन डी में दे रखा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ आर टर्मिनेटिंग, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, and the question 17 is if 3 is the least prime factor of number a, कोई नंबर a है, इसके हमने प्राइम फैक्टर करे तो लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 आया। क्लियर ना? आगे पढ़ते हैं। एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर b 7 है, ये गलत पढ़ दिया मैंने। इफ 3 सॉरी 3 है। इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a, 3 a का लीस्ट प्राइम फैक्टर है और 7 है b का, और b का लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है। इफ ठीक है, तो पूछा है देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी ध्यान से समझना। तो अगर हम इन दोनों नंबर को जोड़ दें तो इनका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन में दे रखा है 2, 3, 5, 10। ये समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। लीस्ट प्राइम फैक्टर समझ गया, वो नंबर क्या होगा? 3 से कुछ भी हो सकता है। प्राइम फैक्टर 3 है तो 3 से बड़ा होगा दूसरा नंबर, 3 में 2 से मल्टीपल कर देना, क्योंकि 6 कर दोगे तो 6 का तो लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 आ गया। जबकि लीस्ट प्राइम फैक्टर 3, तो मान लो 5 है तो ये नंबर 15 है। अगर इसके फैक्टर करोगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये तो 3 5 जा और 5 बन जाए तो छोटा, सबसे छोटा 3 हुआ। कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इसमें 9 भी हो सकता है, 9 तो होगा नहीं, सॉरी प्राइम फैक्टर चाहिए, 11 हो सकता है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, ये नंबर 100% ऑड नंबर होगा। क्यों? 2 तो प्राइम फैक्टर नहीं, सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर है 3, और प्राइम फैक्टर हमेशा क्या होते हैं पता है? ऑड। 2 के अलावा 2 तो निकल गया, सबसे छोटा 3 है तो इसमें ऑड नंबर ही आएगा, तो इसका जब मल्टीपल करोगे ऑड आएगा। इसी तरह यहाँ 7 है, हो सकता है ये नंबर 35 हो सकता है 21 हो, और 7 11 जा कर दे रहा हूँ 77 भी हो सकता है। तो प्राइम फैक्टर तो छोटा है, कहने का मतलब ये भी क्या आएगा? ऑड नंबर। तो 2 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर, और इवन नंबर का स्मॉलेस्ट जो प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा 2, तो आंसर 2 होगा। नहीं आई बात समझ? दोबारा समझ लो। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। एक कोई ऐसा नंबर जिसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, मैंने ले लिया 63 तो नहीं, क्या लूँ, 33 ले लिया, सपोज 33 भी लिया, 30 60 13 3 जा 39 ले लिया मैंने एक एग्जाम्पल। इसके जब प्राइम फैक्टर करोगे 3 इंटू 30, क्लियर? 7 वाला 77 ही ले रहे हैं। चलो एक नंबर 77 है जिसका हमने इसके प्राइम फैक्टर करे, तो देखो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, इसमें सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, इसकी वैल्यू 39, इसकी वैल्यू 39। कहने का मतलब दोनों क्या होंगे? इवन, सॉरी ऑड नंबर। और जब ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? इवन हमेशा। 9 + 7 16, कैरी 1, 7 और 3 10 और 1 11, और इवन नंबर 2 से मल्टीपल होता ही है। तो स्मॉलेस्ट तो पूछा है, तो क्या होगा? a + b का क्या लिख रहा था? लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b। तो हमें ये मान पड़ गया a + b इवन नंबर है, यहीं से क्लियर हो गया। प्राइम फैक्टर 3 है, प्राइम फैक्टर स्मॉलेस्ट 7 है, यानी कि बोथ आर ऑड नंबर। और ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो इवन, a + b का होता है, इनको ऐड कर रहे हैं ऑड नंबर को, तो इवन नंबर होता है। और इवन नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2। तो आंसर हो गया इसका 2, जो कि ऑप्शन ए में ही गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये तो सिंपल सा है। ये पूछा 3.27 बार इज एन इंटीजर, इंटीजर तो कहीं से भी नहीं है ये, रेशनल नंबर, सी अ नेचुरल नंबर, डी एन इरेशनल नंबर। तो ये कैसे नंबर होते हैं? ऊपर बार लगाओ, डॉट लगाओ, रेशनल नंबर। कौन से? टर्मिनेटिंग वाले है ना, टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। तो ये हो गया रेशनल नंबर। तो ऑप्शन बी इज आ करेक्ट ऑप्शन, कि ये 3.27 बार कैसा है? आ रेशनल नंबर। बी ऑप्शन इज आ करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 should be multiplied
सो एज टू गेट आर रेशनल नंबर। इसमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीपल करें जिससे कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ये तो आपको शायद आता ही होगा, है ना। 27 को लिख सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, √3 रेशनल नंबर का वजह रूट जाए तो किससे मल्टीपल करें जो कि इरेशनल हो। इरेशनल क्या √3, तो अगर हम इसमें √3 से मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा 3 × 3 9, 9 का मतलब 9/1 तो रेशनल हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया √3, जो इरेशनल बचे उसी से मल्टीपल करना होगा। तो आंसर जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी यानी कि √3 इज द आंसर, यानी कि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर है √3। अगर हम इसमें √3 से मल्टीपल कर देंगे तो मैंने करके दिखाया, तो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। नंबर और भी हैं, बहुत सारे हैं जिससे कि रेशनल कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट इससे छोटा नंबर कोई नहीं है। नाउ क्वेश्चन, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 34 शायद MCQ हैं और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें MCQ फिल इन द ब्लैंक्स दोनों कराऊंगा, तो बाकी क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, बाकी के 14 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसको मैं कल अपलोड कर दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच 1/3 should be multiplied so that its decimal expression terminated after 1 place of decimal। किससे मल्टीप्लाई करें उस छोटे नंबर से कि हमें 1 डेसिमल प्लेस मिले। ऑप्शन ए दे रखा है 3/10, जरा करके देखो, यही आंसर आ गया। 1/10 का मतलब 0.1, एक डेसिमल प्लेस आ गया। ये इसी से होगा, मल्टीपल चॉइस ही होगा, उसमें पुट करके देखो। दूसरा ऑप्शन में दिखाता हूं, ये आंसर आ गया, ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए में दे रखा है 3/10, तो 3/10 इज द करेक्ट आंसर। जरा मैं दिखाता हूं, बी ऑप्शन दे रखा है हमें 1/10, हमारे पास नंबर था 1/3, इसमें 1/10 से मल्टीपल करोगे 1/30, ये तो टर्मिनेट नहीं हुआ, बहुत सारा आएगा। सी ऑप्शन देखो दे रखा है 3 × 1/10, कुछ गलत लिख दिया, हाँ 1/3 सॉरी 1/3, तो 3 से 3 कर गया, इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं आया, होल नंबर आ गया। और ऑप्शन डी दे रखा है 3/100 और नंबर था हमारा 1/3, इससे करोगे तो क्या होगा 0.01, तो 2 डेसिमल प्लेस हो गए। चाहिए था 1, तो ऑप्शन 1 भी मिल गया। तो ऑप्शन ए यानी कि 3/10 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब नहीं कि 3/10 ही होगा, हाँ जो हमें ऑप्शन देखा उसमें, अगर आप इसमें क्या था नंबर हमारा 6/10 भी आंसर आ जाता है। देखो चेक करके दिखाऊं, 1/3 था, अगर मैं इसमें 6/10 से मल्टीपल कर दूं तो 2/10 0.2, 1 डेसिमल प्लेस आ रहा है। तो हमने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पुट करके देखने हैं, MCQ आंसर रख के, जिससे आंसर आ जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन आ गया। तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके ये MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी प्रॉब्लम करूँगा। इसके अलावा इस चैप्टर के अलावा आपके किसी चैप्टर में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस क्वेश्चन को मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।